प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए देखें। कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद non-uniform velocity. तो हमने कंसिडर कर ली एक बॉडी जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। प्लॉट पोजीशन टाइम ग्राफ for this body. चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ शो करते हैं। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर टाइम, और वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर पोजीशन। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। मान लो कि ये ग्राफ आ गया, लेट ए बी इज, लेट कर्व ए बी इज ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब क्या करें? चूज 2 पॉइंट्स C and D on the graph. From C, draw perpendicular on the 2 axes. ये पॉइंट C और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें C1 ऑन टाइम एक्सिस। ये यहाँ पर टाइम है T1 और इसी तरीके से यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पोजीशन एक्सिस पर और टाइम एक्सिस पर भी। टाइम एक्सिस पर टाइम है T2, ये परपेंडिकुलर D1, इधर पोजीशन है x1, यहाँ पोजीशन x2, यानी x1 is the position at time t1, x2 is the position of the body at time t2। लिख लेते हैं इसको। let x1 position of the body at time T1 और x2 को लिख लें पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम T2। अब इस टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x2 माइनस x1। तो लिख लेते हैं इन टाइम इंटरवल T2 minus T1 displacement equal to x2 minus x1। वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी V average equal to displacement over time। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x2 माइनस x1 और टाइम कितना है?
t2 माइनस t1। v एवरेज कितना आ गया, इसको हम लिख लेते हैं डेल्टा x और इसको लिख लेते हैं डेल्टा t। अब बच्चों अगर ये डेल्टा t बहुत बहुत स्मॉल हो जाए, हाँ हम लिखते हैं इफ डेल्टा t approaches 0 it becomes infinitesimally small, तब क्या होगा, ये पॉइंट D जो है वो C के बहुत पास आ जाएगा और जो ये एवरेज वेलोसिटी है ये क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट C। तो इफ डेल्टा t approaches 0 then point D approaches point C और इस केस में हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा x ओवर डेल्टा t व्हेन डेल्टा t अप्रोचेस 0। तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi इक्वल टू, इस लिमिट को क्या लिखते हैं, इस सारे को dx ओवर dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हुई, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। कैसे लिखें, instantaneous velocity at instantaneous velocity of a body at an instant of time t is the क्या है, limiting value of average velocity when time interval delta t around time t approaches 0। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो बच्चों क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो हमारा स्पीडोमीटर है ना व्हीकल्स में, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से। तो चलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है।